नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के द्वितीय अध्याय पाटलिपुत्र वैभवम को पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ होता है पाटलिपुत्र का वैभव। वैभव शब्द से आप क्या समझते हैं? शालीनता, शानो शौकत, उत्कृष्टता, संपन्नता। तो आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं पुस्तक की ओर। बच्चों, सबसे पहले इसका उच्चारण करेंगे। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्यस्य का मतलब हो गया बिहार राज्य का। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर जो है सर्वेषु कालेषु सभी कालों में अपना महत्व धारण किया है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्ष परिमितः वर्तते। अस्य इतिहासः मतलब इसका इतिहास। यहाँ देखिए सार्धसहस्रद्वय शब्द आया है, मतलब 2500 वर्षों का है। इसका इतिहास कितने वर्षों का है? इसका मतलब किसका? पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्षों का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ कहाँ? पाटलिपुत्र में धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यानाकर्षण करते हैं, हमारा ध्यान खींचते हैं। विस्तार से हम लोग अगर सोचेंगे तो धार्मिक क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। राजनीति का क्षेत्र रहा है पाटलिपुत्र मुगल काल से लेकर अभी तक, और औद्योगिक बहुत सारे यहाँ उद्योग लगाए गए हैं। तो यह जो है पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से हमारा ध्यान खींचता है। वैदेशिकाः यात्रिणः मेघास्तनिज फाहियान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। यहाँ देखो बच्चों, विदेशी यात्री की बात हुई है। वैदेशिकाः यात्रिणः, विदेशी यात्री की बात हुई है। तो विदेशी यात्री यहाँ आए थे, मेघास्तनीज, फाहियान, ये सब यहाँ आए थे और इन्होंने अपने संस्मरण ग्रंथों में इनकी चर्चा की है। किसकी? पाटलिपुत्र की। अब संस्मरण ग्रंथ होता क्या है? प्रश्न उठता है। संस्मरण ग्रंथ का मतलब होता है कि जब हम कहीं जाते हैं और वहाँ स्वयं अनुभव करते हैं, उसके बाद उस बात की चर्चा हम पुस्तक में करते हैं, वो संस्मरण ग्रंथ होता है। विदेशी यात्री यहाँ किस लिए आए? भ्रमण करने के लिए आए, पाटलिपुत्र का अनुभव करने के लिए आए और पाटलिपुत्र आकर यहाँ जो है पाटलिपुत्र के बारे में लिखें, इसकी वैभवता के बारे में लिखें। तो वो रहा हमारा संस्मरण ग्रंथ। विदेशी यात्री मेगास्तनीज, फाहियान, हुएनसांग इत्यादि पाटलिपुत्र के वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव की सामान्य परिचय है। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जो है सभी कालों में अपना महत्व धारण किया है। कुछ शब्दार्थ हैं बच्चों। बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य के, सर्वेषु कालेषु सभी कालों में, महत्वम अधारयत महत्व धारण किया। शब्दार्थ: अस्य इतिहासः, इसका इतिहास, सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमित 2500 वर्ष पुराना, वर्तते हैं, अत्र मीन्स यहाँ, च मीन्स और, विशेषेण विशेष रूप से, ध्यान आकर्षकम ध्यान आकर्षित किया, वैदेशिका विदेशी, यात्रिणः यात्री लोग, पाटलिपुत्रस्य पाटलिपुत्र के, स्व अपने अपने, संस्मरण ग्रंथेषु संस्मरण ग्रंथों में, चक्रुः किया, पाठे अस्मिन् इस पाठ में। प्राचीनेषु भारतीयेषु
नगरेस्व अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम बसद विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, ऐसे पढ़ेंगे इसको, प्राचीन भारतीय नगरों में, अन्यतमम का मतलब होता है सब में एक, जैसे सबसे अच्छा होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। तो प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र नगर, अनुगंगम गंगा के किनारे, बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीतमाख्ये काव्ये कथयति। इस विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि अपने कूटनीतम आख्य में कहा है। शब्दार्थ: प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीन भारत में, नगरेषु नगर में, अन्यतमम श्रेष्ठतम, अनुगंगम गंगा के किनारे, बसत बसा हुआ, बभूव हुआ, काव्य काव्य में, कथयति कहता हूँ। संधि विच्छेद: नगरेषु अन्यतमम, नगरेषु अन्यतमम, पाटलिपुत्र अनुगंगम, पाटलिपुत्रम प्लस अनुगंगम, बसद विचित्रम, बसत प्लस विचित्रम, तद विषये, तत् प्लस विषये, कूटनीतम आख्ये, कूटनीतम प्लस आख्ये। अब उन्होंने क्या कहा है कूटनीतम आख्ये में, वह श्लोक के माध्यम से यहाँ है। देखिए, हमारा इस पाठ में पहला श्लोक है। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इस श्लोक में ध्यान दो बच्चों, पुरंदर शब्द आया है। पुरंदर इंद्र के लिए आया है और परिभूत मतलब आश्चर्यचकित करने वाला। तो यह पाटलिपुत्र कैसा है? इंद्र, भगवान इंद्र को भी आश्चर्यचकित करने वाला है। भगवान इंद्र को भी आश्चर्यचकित करने वाला महितल तिलकम, धरती के तिलक स्वरूप, और सरस्वती कुलगृहम यानी शिक्षा का महान केंद्र। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इंद्र भगवान को भी आश्चर्यचकित करने वाला, अर्थात इंद्रपुरी को भी आश्चर्यचकित करने वाला, धरती के तिलक स्वरूप, शिक्षा का महान केंद्र पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायस्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे, अब देखिए यहाँ इतिहास शब्द है, श्रूयते है, इस समय सप्तमी एक वचन है। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा किनारे बुद्ध के समय में, बुद्ध काले, किसके समय में? बुद्ध के समय में। किसके समय में? बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित था। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा नदी के किनारे बुद्ध के समय में पाटली नाम का ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः, और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। बहुकृत्व मतलब बहुत बार, और समागतः मतलब आए। शब्दार्थ हम आगे देखेंगे, अभी कहानी में बढ़ते हैं। तेन कथितम आसीत् यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। उनके द्वारा, किनके द्वारा? भगवान बुद्ध के द्वारा कथितम आसीत्, कहा गया कि ग्रामो अयम, यह गांव, महानगरम भविष्यति, महानगर होगा, किंतु कलह, अग्निदाह और जलपूर, जलपूर का मतलब बाढ़ होता है, अधिक पानी आ जाना, बाढ़ के भय से हमेशा भयभीत रहेगा, हमेशा घिरा रहेगा। क्या कहा भगवान बुद्ध ने? उनके द्वारा कहा गया कि यह गांव आगे जाकर महानगर तो बनेगा, परंतु कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत रहेगा, हमेशा भयभीत रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। समय बीतने से कुछ समय पश्चात पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र के नाम से कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्ध्यति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा
और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूत मेगास्तनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। यूनान के राजदूत मेगास्तनीज जो थे उन्होंने अपने संस्मरण ग्रंथ में इस पाटलिपुत्र का निरूपण किया है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम्। इस नगर का वैभव, किस नगर का? पाटलिपुत्र नगर का वैभव। अब देखिए अशोक का विशेषण हमेशा चलता है प्रियदर्शिना, सम्राट अशोक जो थे उनका विशेषण प्रियदर्शिना कहा जाता है। तो इस नगर का वैभव प्रियदर्शिना अशोक के समय में सुतराम मतलब और अधिक, समृद्धम मतलब समृद्ध हुआ। तो इस नगर का वैभव प्रियदर्शिना अशोक के समय में और अधिक समृद्ध हुआ। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े बच्चों? इतिहास से सुना जाता है कि गंगा नदी के किनारे बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित था, जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। उनके द्वारा कहा गया कि यह ग्राम महानगर होगा, किंतु कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से सर्वदा आक्रांत रहेगा। कुछ समय बाद यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट हुई। यूनान के राजदूत मेगास्तनीज ने इस बात को अपने संस्मरण ग्रंथ में लिखा है, निरूपित किया है। इस नगर का वैभव प्रियदर्शिना अशोक के समय में और अधिक समृद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब कुछ शब्दार्थ इसका देख लेते हैं। इतिहास से, इतिहास में, श्रूयते सुना जाता है, यत की, गंगाया गंगा के, तीरे किनारे, बहुकृतवः अनेक बार, समागतः आए, तेन उनके द्वारा, कथितम आसीत कहा जाता था, भविष्यति होगा, सर्वदा हमेशा, आक्रांतम भयभीत, उत्कृष्टा अच्छी, सुतराम और अधिक, निरूपयति वर्णन किया है। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय पाटलिपुत्र की, बहुकालम मतलब बहुत समय, पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र का, प्राचीना प्राचीन, सरस्वती परंपरा मतलब विद्या के केंद्र। पाटलिपुत्र का प्राचीन विद्या परंपरा जो है बहुत समय तक रहा और इसको राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण किया है। इसके शब्दार्थ को देखते बच्चों। शब्दार्थ: बहुकालम बहुत समय तक, पाटलिपुत्रस्य पाटलिपुत्र का, प्राचीना पुराना, सरस्वती परंपरा शिक्षा की परंपरा, प्रावर्तत चलती रही है, स्मरति स्मरण किया जाता है। अब क्या है उन्होंने स्मरण कराया है, देखिए इसमें श्लोक के माध्यम से। अत्रोप वर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याडिः बररुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्यातिम उपजगमुः। अत्र मतलब यहाँ होता है, और ये कुछ ख्याति प्राप्त विद्वान के नाम हैं जो वैयाकरण हैं। उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, बररुचि, पतंजलि, ये 7 विद्वान हैं। परीक्षित, ये सातों जो हैं पटना आकर, पाटलिपुत्र आकर अपनी ख्याति दर्ज की है। तो यहाँ पर देखिए, अत्रोपवर्ष वर्षाभिः को तोड़ेंगे, अत्र उपवर्ष वर्षौ प्लस ई, पाणिनि पिंगलाभिः पाणिनि पिंगलौ प्लस ई, ख्यातिम उपजगमु ख्यातिम प्लस उपजगमु। इस श्लोक का अर्थ हुआ, यहाँ उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, बररुचि, पतंजलि तथा परीक्षित इत्यादि विद्वानों ने ख्याति अर्जित की। अब देखिए ये विद्वान लोग हैं कौन? बहुत सारे विद्वानों का तो नाम हम लोगों ने नहीं सुना है, लेकिन इसमें से कुछ विद्वान, जैसे पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता हैं, पतंजलि जो है वो योग दर्शन के रचयिता हैं, जिसके कारण आज हम लोग योग का इतना संसार में जो है नाम हुआ है। पतंजलि का मतलब पतंजलि नहीं, महर्षि पतंजलि लगाइए, बहुत ही बड़े व्याकरण थे, इन सब ने व्याकरण लिखा था, लेकिन पाणिनि का व्याकरण जो है हम लोग के पाठ्य पुस्तक में पढ़ा जाता है। तो हम लोग आगे चलते हैं बच्चों।
कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप में फूलों का बहुत उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि पाटल पुष्पानां पुतलिकार रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्रम यह शब्द भी जो है पाटल पुष्प के पुतलिकार रचना पर आधारित है। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोहः गुप्तवंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरत काल में यानी शरद ऋतु में यह नगर, कौमुदी महोत्सव का नाम हम लोग सुने हैं, कौमुदी महोत्सव यह महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में अति प्रचलित था। कि यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है किस शासन काल में कौमुदी महोत्सव प्रचलित था? गुप्त वंश के शासन काल में। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभुवन, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न हुए। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। इस प्रकार का अवसर जो है हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा दृश्य जो है समारोह में देखते हैं। इसके शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। कतिपय कुछ, पुराणादिषु पुराणों में, नामांतरम बदला हुआ नाम, अनेन इससे, ज्ञायते ज्ञात होता है, यत की, बहुलम बहुत आश्रित आधार पर, सम्प्रति वर्तमान समय में, तादृशः उसके समान, दृश्यते देखा जाता है। संधि विच्छेद। नगर अस्यास्य नगरस्य प्लसस्य बहुलम उत्पादनम बहुलम प्लस उत्पादनम पाटलिपुत्रमिति पाटलिपुत्रम प्लस इति शब्दो अपि शब्दः प्लस अपि पुतलिकार रचनाम आश्रित्य पुतलिका रचनाम प्लस आश्रित्य नगरे अस्मिन् नगरे प्लस अस्मिन्। सम्प्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। इस समय पाटलिपुत्र का नाम पटना नाम के नगर से बहुत ही विशाल है। बिहार राज्यस्य राजधानी चास्ति, और यह बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। अनुदिनम का मतलब होता है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता है। अस्योत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इसके ऊपर में गंगा नदी के, किसके ऊपर में? गंगा नदी के ऊपर में गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, और पुल पर रेल यान निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, सचिवालय हैं, गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यानम जिसको हम लोग चिड़ियाघर कहते हैं, और कुछ मौर्य काल के अवशेष बचे हुए हैं। महावीर मंदिर जैसे दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरोः गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, जिसे हम गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है जानते हैं। प्राचीन पटना शब्द यहाँ आया है। तो अभी का जो नया पटना है वो उधर बना है बेली रोड तरफ, और ये प्राचीन पटना जो हम लोग पटना सिटी कहा जाता है वो सब है
तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति। वहाँ देश के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। कहाँ? गुरुद्वारा में। बच्चों, जो गांधी सेतु पर पुल की बात हो रही थी, तो इस पाठ के माध्यम से उसमें रेल यान का पुल जो है वो निर्माणाधीन है, लेकिन अब बन चुका है। आगे हम लोग देखते हैं शब्दार्थ। किंच और क्या, अनुदिनम दिन प्रतिदिन, निर्मीयमानः निर्माणाधीन, दर्शनीया देखने योग, आयान्ति आते हैं। संधि विच्छेद। अस्योत्तरस्याम, अस्य उत्तरस्याम, किंच किं पलश्च इत्येते इति पलसेते, देशस्यास्य देशस्य पलसस्य, दर्शनार्थम आयान्ति, दर्शनम प्लस अर्थम प्लस आयान्ति। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनमिति। इस प्रकार पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से ही और अभी के अवधि मतलब इस समय तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है और सभी का संकलन जो है संग्रहालय में देखा जा सकता है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम। पर्यटन मानचित्र में यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्दार्थ देखिए। एवं इस प्रकार, अद्यावधि आज तक, संकलित रूपेण संकलित रूप से, दर्शनीयम देखने योग्य, संधि विच्छेद। अद्यावधि अद्य प्लस अवधि, दर्शनीयम इति दर्शनीयम प्लस इति। बच्चों, हमने इस पाठ का अध्ययन किया। हमने इस पाठ में पढ़ा पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में। इस पाठ के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिली। कुछ जानकारी जो बची हुई है, पटना में बहुत सारे पुस्तकालय हैं। सिन्हा लाइब्रेरी, पटना विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, खुदा बख्श लाइब्रेरी। पटना के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में और भी जानकारियाँ एकत्रित की जा सकती है और इस पाठ के माध्यम से हमने बहुत कुछ जाना। धन्यवाद बच्चों।